50 साल पहले बनी फिल्म शोले फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होने के कारण चर्चा में है। इस फिल्म में असली क्लाइमैक्स जोड़ा गया है। शोले फिल्म के ज्यादातर किरदार 50 सालों के बाद भी दर्शकों की यादों में बसे हैं। इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी। जावेद खान इंदौर से ही किस्मत आजमाने मुंबई गए थे, लेकिन इस फिल्म के कुछ किरदार और उनके नाम सलीम ने असली जिंदगी से मिलते जुलते लिए हैं। धर्मेंद्र और अमिताभ जब जेल में बंद होते हैं तो जेलर के साथ हरिराम के किरदार को दिखाया है, जो कैदियों और अफसरों की शेविंग करता है। हरिराम इंदौर के रहने वाले थे और उनकी पलासिया कटिंग की दुकान थी। सलीम अक्सर उनसे बालों की कटिंग कराने जाते थे। हरिराम तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे नेमीचंद अमेरिया की दुकान अभी भी पलासिया में है। वे बताते हैं कि सलीम साहब ने पिता को कहा था कि वह मुंबई आ जाएं। एक फिल्म में छोटा सा किरदार निभाना है। पिता ने दुकान की व्यस्तता बताते हुए मुंबई जाने से मना कर दिया, लेकिन सलीम खान से कहा कि वे फिल्म में उनके नाम का उपयोग कर सकते हैं तो कर दें। सलीम खान ने केस्टो मुखर्जी द्वारा निभाए गए उस किरदार का नाम हरिराम के नाम पर रखा। नेमीचंद बताते हैं कि सलीम साहब इंदौर आते थे तो पिताजी से अक्सर मुलाकात करते थे। शोले फिल्म में आपने किरदार देखा होगा, जेलर में जो असरानी के साथ रहता है हरिराम नाई, वो शोले फिल्म के किरदार को गढ़ा था इंदौर के ही सलीम जावेद की जोड़ी ने। सलीम खान इंदौर के ही थे और उन्होंने कई बार इंदौर के किरदारों का, इंदौर के नाम का जिक्र अपनी फिल्मों में किया है। कई बार उनके डायलॉगों में वो अपने इंदौर का प्रेम झलकाते थे। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हरिराम जी के बेटे नेमीचंद अमेरिया से, जो इंदौर में ही है, पलासिया क्षेत्र पे। यहाँ पर उनकी कटिंग की दुकान वे चलाते हैं और वे उन्हें कई किस्से याद है अपने पापा के, सलीम खान के, जो उन्होंने उनको सुनाए थे। भाई हम इनसे जानते हैं कि ये जो शोले का किरदार है हरिराम वाला, वो किस तरह से चर्चा में आया और आपके पिताजी को किस तरह से क्या ऑफर किया था सलीम खान जी ने। अब बताएं, ये जो शोले फिल्म में किरदार है असरानी के साथ जो जेल में रहता है, सलीम जी ने बोला ना, सलीम साहब ने बोला था कि तुमको एक रोल देता हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और तुम आ जाओ। पापा को बोला, बोले आ जाओ वहाँ पर बम्बई। तो बोले बम्बई से मैं नहीं आ पाऊंगा, आप तो मेरा नाम दे दो फिल्म में बस। उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया। तो उसके बाद उनको छेड़ा भी उन्होंने, बोले तेरे को केशव मुखर्जी मिला नाम देने के लिए। अच्छा लग, बढ़िया किरदार। तो और आपको क्या क्या याद है उनके बचपन बहुत याद है। सलीम खान कब कब इंदौर में आते थे, आपने कब देखा उनको? मैं तो बहुत पहले से जानता था उनको, आते थे मैंने, मतलब 60 के बाद में चालू हुए थे ताना देना। अच्छा, मोहम्मद रफी के वहाँ उनकी 77 के आसपास हुई थी, 75-76 के अंदर हुई थी शायद छोरी की उनकी। मोहम्मद रफी के लड़कों की 2 लड़के लेके गए यहाँ से। तो खान साहब थे ना, जज साहब थे, खान साहब, उनकी लड़की लेके गए थे। अच्छा, तभी सलीम खान साथ वो खुद ही निकल कर आए, बारात वही तो लाए थे उनकी। तो वो खुद ही लेके गए थे उससे, वही रहते थे बढ़िया वो। और आपने कभी देखा इनको, सलमान खान को, अरबाज खान को, ये कभी इंदौर आए आपसे कभी? नहीं, पहले आते थे, जब से इनकी बनी पिक्चर बनी थी प्यार क्या डरने वाला मैं, उसके अंदर क्या है कि फेमस ज्यादा हो गए थे तो भीड़ ज्यादा होती थी, तो इसलिए वो आना सबने बंद कर दिया उन्होंने। वो आपके पापा से कटिंग करवाते थे आप? पहले करवाई थी, वो सलीम साहब तो करवाते थे उनके, सही साथ बैठ के चाय पीना, नाश्ता करना, बीड़ी पीना, और बड़ी दोस्ती यार की, तो गहरी दोस्ती थी उनकी, बहुत बढ़िया थी। एक हमारे का कारीगर गया था उनके पास, तो उन्होंने उसको सलमान खान को बोल के सारे जमाने में पूरी मुंबई घुमाया उसको, और आने का भाड़ा और दिया था उसको। गोवर्धन नहीं था कोई। ये आते ज्यादा तो तीनों आते भाई साथ में, बिल्कुल आते थे। उनके दादा लाया करते थे, वो जो थे ना उसमें शोले फिल्म में, क्या लाए हो दो है ना, दादा को उसका बहुत संख्यान लाए शंकर, दो मुट्ठी जवाहर, बाकी अपने जवाहर में, वो उसके दादा थे, वो खुद लेके आया करते थे यहाँ पर। बाकायदा बढ़िया मिलते जुलते थे। जब से फेमस ज्यादा हो गए तो भीड़ लोग लगे लगे तो बंद कर दिया उन्होंने, इंदौर ही बंद कर दिया। तो उनके दादा शंकर जो शोले फिल्म दादा मामू जान बोलते थे, सलीम साहब मामू जान बोलते, तो उनके दादा ही रखते थे, दादा जान बोलते थे उनको, तीनों के तीनों भाइयों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।